हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता उपाध्याय। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ध्यान करने से क्या मिरेकल्स होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल उठते हैं कि ध्यान करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यस, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ध्यान से मिरेकल्स होते हैं। आप पूछेंगे कैसे? हमारे ध्यान करने से मिरेकल्स कैसे होते हैं? तो मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब हम ध्यान करते हैं तो अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने सोर्स से जुड़ जाते हैं, अपने डिवाइन से जुड़ते हैं। सोर्स मीन्स आप उसे डिवाइन कहिए, यूनिवर्स कहिए, गॉड कहिए, परमात्मा कहिए, कुछ भी कहिए। लेकिन हम जब अपने डिवाइन यूनिवर्स से जुड़ते हैं, हम अपने सोर्स और डिवाइन यूनिवर्स से अलाइंड होते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो डिवाइन की हो जाती है। और डिवाइन क्या करता है? अपने लेवल पे उसे सॉल्व करता है। क्योंकि हम तो एक सीमित हमारा परसेप्शन होता है, हमारी सोच सीमित होती है, लेकिन डिवाइन इनफाइनाइट है। उसके पास हज़ारों सोर्सेस, हज़ारों वेज होते हैं, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड उनके पास सॉल्यूशंस होते हैं। तो वो अपने लेवल पे उन्हें सॉल्व करते हैं। हमें बस डिवाइन के सामने सरेंडर करना है और फेथ रखनी है, ट्रस्ट करना है और सिर्फ ध्यान करते रहना है, नथिंग एल्स। आपको कुछ उदाहरण देके मैं समझाने की कोशिश करूँगी, जो सत्य घटनाएं हैं जो हमारे ग्रुप में घटित हुई है। पहला जो उदाहरण है वो एक लेडी का है। वो 75-80 की उम्र उनकी है और वो अपने सीढ़ियों से गिर गई थी। तो गिरने की वजह से उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो गया। बहुत सारे वर्टिब्रे उनके ब्रेक हो गए। उस वजह से वो बेड रिडन हो गई। बहुत सारे डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि बहुत सारी सर्जरीज करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही टूटा फूटा जो वर्टिब्रा है वो सबको जोड़ना पड़ेगा। और उनकी उम्र और उनकी हालत देख के ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सर्जरीज तो वो झेल नहीं पाएगी, क्योंकि वो बहुत वीक थी। और ये तो इनका तो चलना फिरना अब नामुमकिन है। तो फिर उनकी बेटी जो दिल्ली में थी, तो उन्होंने अपनी माँ को दिल्ली में लेके गई। वहाँ के जो बेस्ट अपने इंडिया की जो बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया। उनका भी यही कहना था कि उनका चलना फिरना नामुमकिन है, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक आध सर्जरी करेंगे ताकि थोड़ा सा उन्हें कंफर्ट हो, लेकिन पूरी तरह से वो हील नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी उम्र इतनी है कि वो इतनी सर्जरी झेल ही नहीं पाएगी। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा एक तो करेंगे, करके देखते हैं क्या होता है। तो डॉक्टर्स का कहना था कि उसके लिए भी उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत से सारे टेस्ट लेने पड़ेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही वीक थी। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा 2 महीने का पीरियड है। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि चलो इन 2 महीनों में आप ध्यान करके देखो, लेटे लेटे सिर्फ ध्यान करो, अपने सांसों पे फोकस करो, बाकी कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान करते रहना है। तो उनकी माँ बोली ठीक है। वो लेटे लेटे ध्यान करने लगी। रोज़ जब भी उन्हें लगता था कि हाँ अब ध्यान करना चाहिए, तो वो सांसों पे फोकस करने लगी और ध्यान करने लगी। धीरे धीरे उनका ध्यान लगने लगा और कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका जो स्पाइनल कॉर्ड था, जो वर्टिब्रा था, कोई रिपेयर कर रहा है। उन्हें ऐसा अंदर से फील होने लगा कि टक 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 ऐसे आवाज़ आने लगी, कोई जोड़ रहा है उनका वर्टिब्रा, उनका स्पाइनल कॉर्ड कोई जोड़ रहा है, ऐसा उन्हें लगने लगा। और एक दिन उन्हें अंदर से आवाज़ आने लगी कि चलो ज़रा उठकर बैठ कर देखो। तो फिर वो धीरे से उठी और बैठी। तो उन्हें बहुत खुशी हो गई कि अपने आप वो उठ सकी उस दिन। तो फिर उन्होंने ये बात तो किसी को नहीं बताई, लेकिन उनका ध्यान पर विश्वास बहुत बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने 4-5 घंटा ध्यान करना स्टार्ट किया। तो थोड़े दिनों बाद उन्हें वो एहसास हुआ, फिर से उन्हें फील होने लगा कि अंदर से कोई सर्जरी हो रही है उनकी वर्टिब्रास की, उनकी स्पाइनल कॉर्ड की। जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स सर्जरी करते हैं, उसी तरह कोई असेंडिंग मास्टर्स आए हैं और वो सर्जरी कर रहे हैं। उसे एस्ट्रल हीलिंग कहते हैं। तो उनकी वो हीलिंग हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन वो प्रोसेस चलती रही और थोड़े दिनों बाद उन्हें अंदर से फिर से आवाज़ आई कि चलो उठ कर देखो, खड़ी रहो। तो फिर वो धीरे से उन्होंने नीचे अपने पैर नीचे रखे और वो खड़ी हो गई। फिर आगे पैर अपना आगे बढ़ाया, फिर वो चल भी बढ़ सकी।
उनको इतनी खुशी हुई कि वो चिल्ला के सबको उन्होंने बुलाया कि देखो मैं खड़ी हो सकती हूँ, मैं चल फिर सकती हूँ। उनके लाइफ में मिरेकल हो गया, क्योंकि उनका एक ही सिर्फ उन्होंने इंटेंशन रखा था कि भगवान मुझे ठीक कर दो। सिर्फ इसी इंटेंशन के साथ वो अपना ध्यान कर रही थी और उसी ध्यान ने उनको मिरेकुलसली हील किया था। आपको एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक फैमिली थी, माता पिता और उनकी बेटी। तो उनकी बेटी की शादी फिक्स हो गई थी। अचानक से 2 महीने बाद उनकी बेटी की शादी थी और अचानक से लड़के वालों ने एक डिमांड रख दी उनके सामने। अब शादी ना टूटे इस डर से उन्होंने वो डिमांड को यस कहा, ठीक है मान लिया। लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि जितने उसके लिए चाहिए थे। उनको 2 लाख की ज़रूरत थी। ऑलरेडी उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने लगा लिए थे, तो उनके पास उतने पैसे तो नहीं थे। फिर वो कोशिश करने लगे कहीं से मिलते हैं क्या, देखने लगे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। वो दोनों ध्यानी थे, वो माता पिता थे, वो ध्यानी थे। वो ध्यान करते रहे और उन्होंने ध्यान में कहा कि हे यूनिवर्स से सरेंडर किया और कहा कि किसी भी तरह हमारी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। इसी इंटेंशन के साथ वो ध्यान करने लगी। करते करते 1 महीना गुजर गया और एक दिन अचानक उनके दूर के रिश्तेदार का उन्हें फ़ोन आ गया और उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी बिटिया की शादी है। तो उन्होंने बोला हाँ। आपको पैसों की ज़रूरत है? तो उन्होंने बोला आपको कैसे पता चला? तो वो कहते कि वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप फ़िलहाल ये पैसे लीजिए और बिटिया की शादी कीजिए, बाद में आराम से लौटाइए। तो ठीक है बोले वो, और उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो गई। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें ध्यान करना है और डिवाइन से सरेंडर होना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हमारा जो भी प्रॉब्लम है, छोटा हो बड़ा हो, फिजिकल हो मेंटल हो इमोशनल हो फाइनेंशियल हो, जो भी प्रॉब्लम हमारा है वो ध्यान करने से सॉल्व होता है, मिरेकुलसली सॉल्व होता है, क्योंकि डिवाइन इनफाइनाइट है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद डिवाइन, क्योंकि डिवाइन पावर जो है उसे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें लगता है कुछ बातें असंभव सी लगती है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम डर जाते हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन डिवाइन के पास हर सवाल का जवाब होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और हमारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व होती है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ एज अ फ्रेंड, प्लीज़ ध्यान को अपनाइए, ध्यान कीजिए, रोज़ थोड़ी देर आप ध्यान कीजिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी किस तरह से खुशियों से भर जाएगी, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने इस SS चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।